हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें गिवन है, एस्टिमेट oxygen gas at STP standard temperature pressure, take the diameter of an oxygen molecule to be 3 angstrom। मीनिंग क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम निकालना है, एक्चुअल वॉल्यूम के साथ जो है इसका वॉल्यूम निकालना है हमें गैस के मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का। तो डायमीटर जो मॉलिक्यूल का गिवन है वो 3 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो डायमीटर गिवन है, सबसे पहले 3 एंगस्ट्रॉम, रेडियस निकाल लेंगे हम d/2, ये आ जाएगा 3/2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 जो है मीटर होता है, और सेंटीमीटर में करें तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो आएगा यहाँ से, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एक स्फीयर की तरह होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम जो है 4/3πr³। तो ये, और n जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। तो ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, n मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। n की वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पर 6.023 × 10 की पावर 23, तो ये हमारे पास 8.52 cc में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब गिवन है यहाँ पर। और एक्चुअल वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन STP पे जो आएगा वो वॉल्यूम होता है 22,400 cc। ये याद रखना है आपको, ये लीटर में होता है तो हम इसको 22.4 लीटर लिखते हैं। अब ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो दोनों वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर, तो V मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और ये जो है एक्चुअल वॉल्यूम जो 1 मोल गैस STP पर ऑक्यूपाइड करेगी, इससे डिवाइड करें तो ये रेशियो हमारे पास आएगा 3.8 × 10 की पावर -4, या 4 × 10 की पावर -4। इसको राउंड अप करके लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, देखो प्रेशर की जो कंडीशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, और टेम्परेचर जो गिवन है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और जबकि वॉल्यूम जो हम लेते हैं वो कितना ऑक्यूपाई होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर्स लेते हैं। ये लीटर्स में दिया हुआ, ऊपर हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में यूज किया था। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली में, वॉल्यूम जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल गैस के लिए PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी। V = RT/P। तो R की जो वैल्यू है वो है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये R की वैल्यू है। T जो है वो 273 केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सारी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, R की वैल्यू, T की वैल्यू, P की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0224 मीटर क्यूब आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10 की पावर जो है 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है कितने से डिवाइड किया है, 1000 से डिवाइड किया है, तो 22.4 लीटर जो है यहाँ से हमारा आंसर आता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, ये ग्राफ गिवन है। ग्राफ हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं। तो डॉटेड लाइन देखो, इसमें PV/T और प्रेशर के बीच का ग्राफ गिवन है ऑक्सीजन गैस के लिए, जिसके लिए जो है मास गिवन है यहाँ पर, और 2 डिफरेंट टेम्परेचर जो है यहाँ पर T1 और T2 के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो फर्स्ट है, व्हाट डज द डॉटेड लाइन प्लॉट। ये डॉटेड लाइन जो है ये क्या दिखाती है डॉटेड लाइन, देखो ऐसा ग्राफ हमने वहाँ पर थ्योरी में भी किया था। तो डॉटेड लाइन जो है ये आइडियल बिहेवियर को जो है गैस के, या परफेक्ट गैस को शो करती है। तो ये PV/T का जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दिस सिग्निफाइज द आइडियल गैस बिहेवियर। तो आप सिंपली लिख सकते हो ये डॉटेड लाइन जो है ये कैसे बिहेवियर को शो करती है, आइडियल बिहेवियर को शो करती है। विच इज़ ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है, T1 इज़ लेस देन T2 और T2 इज़ लेस देन T1। तो यहाँ पर हमारा T1 जो होता है टेम्परेचर
वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो T1 ज़्यादा है किससे, T2 से। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से ट्रू हो गया। T1 जो है वो ग्रेटर T2, या इसको ऐसे लिखा गया T2 इज लेस देन T1। थर्ड जो पॉइंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV डिवाइड बाई T वेयर द कर्व पर जो है हमें PV डिवाइड बाई T की जो है वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएगा ये इसका। तो जो हमारा C जो पार्ट है PV डिवाइड बाई T वाई एक्सिस पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम। तो PV डिवाइड बाई T जो होता है दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर के इक्वल है। तो नंबर म्यू निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 ग्राम हमारे पास मास गिवन ऑक्सीजन का, और जबकि मोलिकुलर मास होता है 32। तो म्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम इसको जो है मास को जो है मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो 1 ग्राम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 32 से। और आर की वैल्यू होती है 8.31। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी PV डिवाइड बाई T की जो वैल्यू है 0.26 जूल पर केल्विन। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0.26 जूल पर केल्विन। यानी कि म्यू की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो म्यू जो आया है दिस इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है, और स्मॉल m की वैल्यू गिवन थी 1 ग्राम। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, इसी का D जो पार्ट गिवन है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें D पार्ट की, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर। इफ़ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 पॉइंट यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, would we get the same value of PV divided by T at the point where the curves meet on y-axis? If not, what mass of hydrogen yield the same value of PV divided by T? यानी कि हाइड्रोजन के केस में हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए भी सेम यही प्रोसेस होगी, या इफ़ नॉट, अगर ऐसा ग्राफ हमें नहीं मिलता तो व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ PV डिवाइड बाई T फॉर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रीजन ऑफ द प्लॉट। मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है हाइड्रोजन के लिए 2.02। देखो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट्स में कन्वर्जन कर दिया है, ऊपर ग्राम में गिवन है, यहाँ पे यूनिट लगा दिया है। और ऑक्सीजन का जो है वो 32 यूनिट गिवन है। तो मीनिंग यहाँ पे हम 2.02 यूनिट की जगह हम इसको ग्राम में भी यूज कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू गिवन है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, एज यूजुअल जो वैल्यू होती है इसकी वो गिवन है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर देखें हम यहाँ पर, तो इफ़ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट, तो ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वी विल नॉट गेट द सेम वैल्यू ऑफ PV डिवाइड बाई T एट द पॉइंट्स। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ m ये मोलिकुलर मास जो की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो PV डिवाइड बाई RT की जो PV डिवाइड बाई T की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। और म्यू निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो गिवन है उसको मोलिकुलर मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास पहले तो हम मास ही निकालेंगे, यहाँ से मास कितना आएगा, अगर हमें सेम वैल्यू PV डिवाइड बाई T की गिवन है तो मास जो आएगा यहाँ से ये सारे टर्म जो है इधर आके इसके साथ जो है क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि PV डिवाइड बाई T की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए कितनी थी 0.26। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 0.26 यहाँ से पुट कर दिया है। और साथ में जो है हमें सिर्फ m निकालना है, तो ये 2.02 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 8.31 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद 6.32 इंटू 10⁻² ग्राम जो है हमारे पास आंसर बचेगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल गिवन है एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर। ऑक्सीजन का सिलेंडर गिवन है जिसका वॉल्यूम जो है 30 लीटर्स गिवन है। हैज़ एन इनिशियल गेज प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर। गेज प्रेशर गिवन है 15 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जो है वो कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विदड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर। ऑक्सीजन निकाल लिया कुछ इससे सिलेंडर से। द गेज प्रेशर इज 11 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू 17 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि टेम्परेचर में 27 से टेम्परेचर अब 17 रह गया है। एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, आर की वैल्यू गिवन है 8.1 जूल पर मोल पर केल्विन, और मोलिकुलर मास जो है इसका O2 वो गिवन है 32 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो इनिशियली ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम जो है वो निकाल लेते हैं, मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। 30 लीटर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3 से, तो ये हमारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 30 × 10 की पावर -3 लीटर से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब प्रेशर P1 गिवन है 15 एटमॉस्फेयर, तो 15 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01 × 10 की पावर 5 पास्कल, तो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था 27, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 273 ऐड करके तो 300 केल्विन आ जाएगा। इफ़ द सिलेंडर कंटेन N1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब नंबर ऑफ मोल अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, P1 V1 = N1 RT, तो N1 जो आएगा P1 V1 / R × T आएगा, T1 आएगा। तो P1 की वैल्यू है हमारे पास और V1 की भी वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू हमारे पास है, T1 की वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमारे ऑक्सीजन के इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर थे वो हमने निकाल लिया है, जिसकी वैल्यू आई है 18.253। अब जो है अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें यहाँ पे 32 ग्राम था, तो इनिशियल मास जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर के अंदर कितना था, हम यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लेंगे। M1 जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास उसका ऑक्सीजन का, तो 18.253 को 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 584.1 ग्राम। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम आ गया। अब हमें फाइनल वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकालना, अगर उसके N2 मोल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो V2 हमें गिवन है, P2 हमें गिवन है, T2 हमें गिवन है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, P2 V2 / R T2, ये फार्मूला लगा करके, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 13.847। और फाइनल मास हमें ऑक्सीजन गैस का फाइंड आउट करना है अब, तो अब हमारा फार्मूला सेम वही चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स को हमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 453.1 ग्राम। अब कितना मास ऑक्सीजन का विदड्रॉ किया गया है, तो इनिशियल मास में से हम फाइनल मास को क्या कर देंगे, माइनस। तो दो बार हमें सेम फार्मूला लगा करके मास निकालना है और हमें इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है दोनों मासेज को। तो 584.1 में से 453.1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 131.0 ग्राम, ठीक है। इतना मास जो है ऑक्सीजन का हमने उसमें से बाहर निकाला है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 5th न्यूमेरिकल जो है, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक, यानी कि लेक के बॉटम से एक जो है बबल ऊपर की तरफ उठता है 40 मीटर डीप एट ए टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेज द सरफेस, तो जब तो ये सरफेस तक पहुंचेगा तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है कितना ग्रो हो जाएगा, विच इज़ एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। देखो नीचे जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर आने के बाद टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.01 × 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है। तो कितना रेडियस बबल का इंक्रीज हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसका रेडियस गिवन है 1 cm³, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस नीचे गिवन था, तो 273 ऐड करने के बाद ये केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 285 केल्विन। उसके बाद प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। अगर प्रेशर P1 निकालना है तो P1 जो आएगा, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में H ρ × G, तो 7th यूनिट में हम चले जाते हैं। अगर वहाँ पर प्रेशर निकालते हैं तो गेज प्रेशर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 ρ G, ये टोटल प्रेशर आ जाएगा जो कितने सेंटीमीटर के कितने मीटर डेप्थ पर लगेगा, 40 मीटर की डेप्थ पर लगेगा। तो ये हमारी 1 पास्कल की वैल्यू है 1.01 × 10 की पावर 5, प्लस में 40 हाइट गिवन है 40 मीटर, डेंसिटी वाटर की 10 की पावर 3 होती है, और जी की वैल्यू 9.8। तो ये टोटल मिला के यहाँ से आ जाएगा 493,000 पास्कल। तो व्हेन एयर बबल रीचेज एट द सरफेस ऑफ लेक,
तो उसका वॉल्यूम हम फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे सेम है, ठीक है, और आर भी कॉन्स्टेंट होता है, तो P1 V1 डिवाइड बाई T1 जो आएगा P2 V2 डिवाइड बाई T2, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ से। तो वैल्यू पुट करेंगे, V2 हमें फाइंड आउट करना, बाकी सारे को एक तरफ ले जाओ, P1 V1 T2 डिवाइड बाई T1 P2, सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर P1 की वैल्यू देखो हमने पहले फाइंड आउट की थी, V1 की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻⁶ गिवन है। T2 टेम्परेचर, ऊपर जाकर टेम्परेचर जो है कितना हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, देखो 308 आया है। और नीचे ये टेम्परेचर हमारा था 285, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सरफेस पर जो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, P2 की वैल्यू है। तो डिवाइड करने के बाद और पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा वॉल्यूम जो आएगा 5.275 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका मीनिंग वॉल्यूम में ग्रो हो गया, इंक्रीज हो गया हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स inclusive of oxygen, nitrogen, water vapors and other constituents in room of capacity। रूम की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम गिवन है रूम का 25 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुल प्रेशर है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि के की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और एस्टीमेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV = nRT, और R को हम पुट कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर इंटू K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा N। PV = क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल N, K इंटू T, तो इसको n इंटू n को इसको n डैश लिख दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन गिवन गैस, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे रूम के अंदर। तो PV डिवाइड बाई KT आ जाएगा यहाँ से आंसर, PV डिवाइड बाई KT। P की वैल्यू 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास्कल होती है, V वॉल्यूम गिवन है 25, और K की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 माइनस में 23 होता है ये, और टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कन्वर्ट कर लिया तो 300, तो आंसर आ जाएगा 6.10 × 10⁻26। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना है, ये n नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास, तो ये हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। n इंटू कैपिटल N जो है ये क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। 7th क्वेश्चन गिवन है इसके बाद, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए हीलियम एटम। हीलियम एटम की एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सॉरी। रूम टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन जो है वो गिवन है 6000 केल्विन। थर्ड पॉइंट जो है, द टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन टाइपिकली जो है किसका होता है, कोर टेम्परेचर इन केस ऑफ स्टार के केस में गिवन है टेम्परेचर कोर का 10 मिलियन केल्विन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम की एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो टेम्परेचर हमारा है 300 केल्विन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 KT। तो 3/2 K की वैल्यू हमें गिवन पता है, हमें K की वैल्यू और टेम्परेचर भी हमें पता है, तो हमारी एनर्जी आ जाएगी 6.2 × 10⁻⁻21 जूल। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर 6000 केल्विन गिवन है, तो थर्मल वेलोसिटी जो आएगी वो हमारी जो है यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 6000 पुट करना है। तो 3/2 KT, 3/2 K की वैल्यू है, टेम्परेचर है 6000 केल्विन, तो 1.24 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर को 10 मिलियन लेते हैं, मिलियन होता है 10⁶, तो 10 × 10⁶ 10�7 केल्विन, तो फिर दोबारा फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 1/2 KT 3/2 KT 3/2 × 1.38 × 10⁻23 इंटू 10⁷, तो यहाँ से आ जाएगा 2.1 × 10⁻16 जूल। तो इजी सा न्यूमेरिकल था ये भी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमारा है। तो नेक्स्ट भी छोटे छोटे से न्यूमेरिकल गिवन है इस चैप्टर से, स्टेटमेंट बड़ी है चैप्टर
और न्यूमेरिकल छोटे हैं। तो 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 3 vessels of equal capacity have gases at the same temperature and pressure। 3 vessel गिवन है, कैपेसिटी सेम है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। द फर्स्ट वेसल कंटेन नियोन, मोनोएटॉमिक गैस है, नियोन है इसके अंदर। सेकंड के अंदर जो है डायटोमिक गैस क्लोरीन है, और थर्ड के अंदर यूरेनियम जो है हेक्साफ्लोराइड जो कि पॉलीएटॉमिक है वो इसके अंदर कंटेन है। डू द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन पूछा है क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम होंगे। इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन द 3 केसेस, इफ नॉट इन विच केस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज लार्जेस्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है जो वेसल है टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 3 वेसल्स will contain equal number of respective molecules। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है। बीइंग इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेते हैं 3kT डिवाइड बाई m, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला था हमारा। तो VRMS जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो इसका मीनिंग मास जिसका सबसे कम होगा उसके लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसका मीनिंग वेलोसिटी जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेम नहीं आएगी। तो नियोन का मास सबसे कम है, इसलिए नियोन के लिए जो वेलोसिटी आएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th हमारा है। 9th क्वेश्चन में गिवन है एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन an argon gas cylinder equal to RMS speed of helium gas at -20 डिग्री सेल्सियस। मास गिवन है आर्गन का 39.9 यूनिट और हीलियम का गिवन है 4 यूनिट। यानी कि हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है आर्गन की किसके इक्वल होगी, हीलियम की जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के इक्वल होगी। तो C एंड C डैश जो है हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर कर लिया है। आर्गन के लिए C और C डैश जो है वो किसके लिए होगी, हमारी हीलियम के लिए। टेम्परेचर जो है T केल्विन और T डैश केल्विन हो गए, दोनों के लिए टेम्परेचर अलग अलग कंसीडर कर लिए हैं। तो मोलिकुलर मास हमें पता है 39.9 होता है किसके लिए, ये हमारा आर्गन के लिए। तो हीलियम के लिए हमारा होता है 4। टेम्परेचर हमें पता नहीं, लेकिन T डैश हमें पता है -20 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड करेंगे तो 253 केल्विन आ जाएगा। तो सबसे पहले C का जो फॉर्मूला है 3RT डिवाइड बाई m। तो 3RT डिवाइड बाई m जो है मोलिकुलर मास हमें पता है 39.9 m की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये C का फॉर्मूला हो गया। और C डैश जो आएगा 3RT डैश डिवाइड बाई m डैश आ जाएगा। तो 3RT डैश की वैल्यू हमारे पास है 253 डिवाइड बाई 4। अब देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर दोनों की इक्वल है तो टेम्परेचर को हम जो है √3RT डिवाइड बाई 39.9 को इक्वेट कर देंगे अनदर फार्मूले की टर्म में 253 डिवाइड बाई 4। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, T की वैल्यू जो आएगी यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2523.7 केल्विन। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ से। 10th क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 एटमोसफियर। यानी कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे इसके अंदर है, और मीन फ्री पाथ निकालना हमें, साथ में कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर गिवन है नाइट्रोजन का सिलेंडर के अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस गिवन है। टेक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी रफली 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस भी हमें कंसीडर करना है 1 एंगस्ट्रॉम। कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। यानी कि जो टाइम फ्री जो हमारा है उसको हमें कंपेयर करना है कोलिजन टाइम को किसके साथ, जो 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम लेगा ये। और मॉलिक्यूलर मास गिवन है नाइट्रोजन का 28 यूनिट। तो लैम्बडा यानी कि मीन फ्री पाथ और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से एक तो ये फाइंड आउट करनी है हमें। तो
पहले तो इन्हीं के लिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 2 × 1.013 × 10⁵ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड कर दो 290 केल्विन आ जाएगा। सिग्मा जो होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है 2 × 1 यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो है के गिवन है, के की वैल्यू हमें पता है 1.38 × 10⁻23 जूल, और मास भी जो है हमें इसका पता है, मास 28 यूनिट गिवन है तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करना है 10⁻³ किलोग्राम। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी kT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू प्रेशर। देखो सिग्मा यहाँ पर डायमीटर को लिखा गया है, डायमीटर, रेडियस जो था 1 था, डायमीटर कितना आ जाएगा 2 × 1 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 × 10⁻⁻10। तो सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी, यानी कि डायरेक्ट हमें क्या लगाना है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना। तो सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1.11 × 10⁻7 मीटर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे 3RT/m, तो 3 के की वैल्यू गिवन है, सॉरी ये आर की वैल्यू हमारे पास जो है, टी की वैल्यू हमारे पास है, और मॉलिक्यूलर मास भी हमारे पास गिवन है। तो सबको पुट करने के बाद ये आ जाएगा 508.24 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम रूट मीन स्क्वायर को मीन फ्री पाथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि यूनिट अगर देखें इसकी मीटर पर सेकंड होती है, ये हमारी मीटर में होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट क्या बचेगी, पर सेकंड बचेगी। तो इसकी वैल्यू 508.24 VRMS की वैल्यू है। लैम्डा हमने निकाला था 1.11 × 10⁻⁷ है, तो डिवाइड करने के बाद बचेगा जो 4.58 × 10⁹ बचेगा। तो ये हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल बचे हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।